श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 255 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 23। जय महाकाल। आज 13 जनवरी है। आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 460 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। पहले 3 श्लोकों में जिस आत्म प्राप्ति रूप योग को भगवान ने बड़े ही अति सुंदर ढंग से कहा है, अब उसी योग को प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। पहले योग कहा, उसका फल बताया, अब भगवान अब आज्ञा देते कि ये तुम भी करो। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विन्न चेतसा। तम दुख संयोगम वियोगम योग संगितम विद्यात्। जिससे संसार रूप दुखों के संयोग का वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। सयोग अनिर्विन्न चेतसा निश्चयेन योक्तव्यः। उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। आइए इस पर हम लोग अपना अनुसंधान करें। अम्ब त्वाम अनुसंधामी, क्योंकि ये योग हमें करना है। तम दुख संयोगम योगम योग संगितम विद्यात्। आत्मस्वरूप में स्थित हुआ साधक बहुत बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। इसका और भी प्रभु ने स्पष्टीकरण यहां पर किया है। इस प्रस्तुत मंत्र में योगेश्वर भगवान गीता में अनेक प्रकार से योग की व्याख्या करते हैं। जैसे योगः कर्मसु कौशलम अथवा समत्वम योग उच्यते। और यहां पर क्या कहा? दुख संयोग वियोगम योगम। 3 योग बताए भगवान ने। योगः कर्मसु कौशलम, इसको भी योग कहा। समत्वम योग उच्यते, समता को भी एक कहा। और यहां पर दुख संयोग के वियोग को भी योग कहते हैं। गीता जी सांसारिक दुखों को मिटाती नहीं है। सांसारिक दुखों को मिटाने वाली शक्ति अब तक पैदा ही नहीं हुई है। अंधकार भी मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि मिटाने के लिए उस वस्तु की सत्ता होना अनिवार्य है। अंधकार को मिटाना हो तो उसका अस्तित्व होना चाहिए ना, किंतु अंधकार है ही नहीं। वह सूर्य प्रकाश का अभाव है। अंधकार क्या है? सूर्य प्रकाश का अभाव है। तो भी दिखाई तो देता ही है, भयभीत तो करता ही है।
वैसे ही दुखों का भी कोई अस्तित्व नहीं होता, तो उनको मिटाना संभव हो जाता है और वह समस्त जगत दुख रहित हो जाता है। जो है नहीं उसको मिटाने के लिए हर कोई व्यक्ति अपनी समस्त शक्ति से कार्य कर रहा है। पूरा जगत दुखों को मिटाने का कार्य कर रहा है। ध्यान रखना, तो भी वे नहीं मिटते। इसका अर्थ है कि जरूर उसका राज कुछ और होगा। रोग जहां पर होता है ना, चिकित्सा वहीं पर करनी चाहिए। दुखों का जन्म स्थान है स्वयं के स्वरूप का अज्ञान। उस अज्ञान का पर्दा हटते ही आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। तब समस्त दुख तिरोहित होकर यह साधक आनंद मंगल के साथ विहार करने लगता है। साधक इस पांच भौतिक संसार में है तो तज्जनित दुख तो आएंगे ना। गर्मी के समय गर्मी आएगी, सर्दी के समय सर्दी आएगी। यदा कदा हिंस्रक पशु पक्षियों से भी शारीरिक दुख हो सकता है, कीड़े मकोड़े से भी शारीरिक दुख हो सकता है। दुखों का संयोग हो सकता है महाराज, लेकिन इस दुख संयोग का आत्म स्वरूप में स्थित साधक को सदा ही वियोग ही रहता है, क्योंकि यह साधक शरीर का दृष्टा होता है, शरीर दृश्य होता है। अतः शरीरस्थ दुखों के संयोग का आत्म स्वरूप में सदैव वियोग ही होता है। इसलिए इस योग को दुख संयोग वियोग कहते हैं। और आगे कहते हैं सयोग अनिर्विन्न चेतसा निश्चयेन योक्तव्य। यह सूत्र हम समस्त साधकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन को साधना करनी ही चाहिए, इस पर भगवान अधिक बल दे रहे हैं। और साधना में जो बाधक तत्व है उसका भी निर्देश करते हैं। भगवान का एक नाम है अनिर्विन्न चेतस। अनिर्विन्न चेतस ये उसका नाम है। इस अनादि अनंत संसार में दो मार्ग है, श्रेयस मार्ग और प्रेयस मार्ग। प्रेयस मार्ग का आलंबन करने से सांसारिक भोगों की प्राप्ति होगी और श्रेयस का अंगीकार करने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। एक दृष्ट तत्व की यात्रा है तो दूसरी अदृष्ट तत्व की यात्रा है। एक अंतर यात्रा है तो दूसरी बहिर यात्रा है। बहिर यात्रा का फल दृष्ट है लेकिन वह नश्वर है। अंतर यात्रा का फल अदृष्ट है, सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए वह शाश्वत है। संसार का फल जल्दी मिलता है किंतु वह कैसा है? अशाश्वत है। परमात्मा फल विलंब से मिलता है लेकिन वह शाश्वत है। इन दोनों में से साधक को क्या चाहिए, वह इसका अपने हृदय में पक्का निश्चय करें। परमार्थ में निश्चय, विश्वास, श्रद्धा होना जरूरी है। ये तो महाराज निश्चय, विश्वास, श्रद्धा ये तो परमार्थ की नींव है। इसके बिना साधक अपने मार्ग पर टिक ही नहीं सकता। भगवान ने इस सूत्र में मुख्यतः दो बातें कही है, अनिर्विन्न चित्त और निश्चयात्मक चित्त। ध्यान मार्ग में इन दोनों की बड़ी आवश्यकता होती है। जो भी साधक अब तक अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं उनके पास ये दो साधन थे। मानवीय मन का यह स्वभाव ही है कि वह किसी भी
उत्कृष्ट या निकृष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो वह शीघ्र ही उससे उब जाता है, शीघ्र ही उब जाता है। मनुष्य के पास यह उब नाम की चीज न होना तो उसके जैसा सुखी प्राणी फिर इस संसार में और कोई है ही नहीं। किंतु इस प्रकृति ने किसी को भी पूर्ण नहीं बनाया है, क्योंकि वह स्वयं ही अपूर्ण है। अतः अपूर्ण से अपूर्ण ही पैदा होगा और पूर्ण से पूर्ण पैदा होगा। साधक जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध रखता है ना, तब तक वह अपूर्ण ही रहेगा। हम जिस वस्तु को पाते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। श्रेष्ठ को पाओगे ना तो श्रेष्ठ बन जाओगे, और कनिष्ठ को पाओगे तो कनिष्ठ बन जाओगे। परमात्मा हो या संसार, दोनों को भी प्राप्त करने में प्रयत्न तो करना ही पड़ता है, किंतु करने में भिन्नता है। संसार करते हुए व्यक्ति उबता नहीं है, उसकी फल प्राप्ति से उबता है, खिन्न होता है। ध्यान रखना है, बात बड़ी जटिल है। संसार करते समय नहीं उबता, लेकिन उसका जब फल सामने आ जाए ना तब आदमी उबता है। संसार में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भी कोई वस्तु मिल जाए ना तो भी वह इस मन को अधिक दिन आकृष्ट नहीं कर सकती। वस्तु प्राप्त होते ही मन खिन्न होने लगता है, उब जाता है और दूसरी तरफ दौड़ने लगता है। यह हम सभी का अनुभव है। परमार्थ में जब फल मिलता है तो साधक एक क्षण भी वहां से विलग नहीं होना चाहता। उसको प्राप्त करने के पश्चात यह समस्त संसार उसको तुच्छ लगने लगता है, किंतु उसे प्राप्त करने में कठिनाई महसूस होती है। परमार्थ मार्ग में प्रयत्न साधक को उबाते हैं। ध्यान रखना, परमार्थ मार्ग में प्रयत्न साधक को उबाते हैं। साधना तो वह करता है किंतु उसे दिखाई कुछ भी नहीं देता फल रूप में। अतः साधक थक जाता है और प्रयत्न छोड़कर उससे भी नीचे आता है। जहां से उन्होंने यात्रा को आरंभ किया था वहां पर आता है। यात्रा आरंभ के पहले तो आशा भी थी, किंतु अब वह तो निराश होकर लौटता है। हम भी देखते हैं, जब हम अपने गांव से निकल गए थे तो बहुत सारे लोग हमारे साथ में थे, लेकिन धीरे धीरे कम होते होते मैं अकेला बच गया हूं। बहुत बार मेरा भी मन उब गया था, मार्ग में बहुत कष्ट थे। 2-3 बार तो सामान और बोरी बिस्तर बांधकर घर जाने के लिए मैंने तैयारी भी की थी, किंतु उस समय मुझे गीता जी के इसी वाक्य ने साधना से गिरने से बचाया और मैं निश्चिंत होकर, श्रद्धान्वित होकर अपने कार्य में लगा रहा और अपने गंतव्य तक पहुंचा। मैं जिसके लिए घर से निकल पड़ा था वो वस्तु मुझे मिल गई, मेरी यात्रा सफल हुई। इसलिए भगवान अर्जुन को भी सावधान करते हैं कि अर्जुन, तुम्हें यदि महान फल प्राप्त करना है तो महान प्रयत्न भी तो करने पड़ेंगे भाई। क्षुद्र फल चाहते हो तो अधिक प्रयत्न की जरूरत नहीं है, किंतु शाश्वत फल की अपेक्षा है तो प्रयत्नों से शिथिलता मत लाना। गिरना आसान है भैया, ऊपर चढ़ना कठिन है, किंतु प्रयत्न से सब सफल हो जाता है। अपने प्रयत्न के प्रति श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, धैर्य रखो और अत्युत्साह पूर्वक उसमें लगे रहो। अपने गंतव्य तक तुम अवश्य ही पहुंच जाओगे। भगवान का यह मधुर आश्वासन
हम सभी साधकों के लिए बड़ा ही उपयोगी है। हमने अपने गुरुदेव को नजदीकता से देखा। हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, हमारे गुरु जी स्वामी पुरुषोत्तम जी महाराज, इनका शरीर वृद्ध होने पर भी वे अपने कर्तव्य साधना में सदैव सोत्साह लगे रहते थे। कभी भी उनके मुखारविंद पर हमने थकान नहीं महसूस की। वे कभी उबते नहीं थे। निश्चय परिपक्व होना तो सब उब, सब आलस्य, सब प्रमाद अपने आप लुप्त होकर उनके स्थान पर नवयौवन उत्साह प्रकट हो जाता है। महाराज, जो अपने प्रति जाग गया उसने जो पाया है महाराज, उसका तो आनंद कुछ और भी है। लेकिन जो सो गया उसने तो सदैव ही बहुत कुछ खोया है, ऐसा समझ लो। भगवान ने बहुत सुंदर शब्द दिया यहां पर, अनिर्विन्न चेतसा। साधना करने में उत्साह होना चाहिए, उबना नहीं चाहिए, तभी तो साधना का अत्युत्तम फल मिलता है। महाराज, ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।